विज्ञान सिर्फ कोई बोरिंग सी थियरी नहीं है ना, ये एक अनुभव है, एकदम एक धमाके की तरह। इस विश्लेषण में हम सिर्फ 29 शब्दों की एक क्लिप को डिकोड करने वाले हैं। एक ऐसा वायरल पल जो एक क्लासरूम साइंस एक्सपेरिमेंट की पूरी कहानी बयां कर देता है। इसमें गजब की एनर्जी है, रोमांच है और सच कहें तो खुद अपने हाथों से करके सीखने का वो असली वाला मजा है। चलिए सीधे इस एड्रेनलिन रश के अंदर गोता लगाते हैं। ओ माय गॉड, क्या ये शानदार है! ये वापस फटने वाला है। ये कोई आम सा वाकया नहीं है, ये वो सटीक पल है जहां साइंस एक असली और तेज रोमांच में बदल जाता है। उस क्लासरूम के माहौल की आसानी से कल्पना की जा सकती है। वो घबराहट, वो बेकरारी, जहां एक केमिकल रिएक्शन बस अपने चरम पर फटने ही वाला है। तो हमारा पहला भाग है विज्ञान का रोमांच, एक बिल्कुल ही सहज, अनफिल्टर्ड प्रतिक्रिया। इस कच्ची ट्रांसक्रिप्ट से बाहर आते दृश्यों और आवाज़ों को अगर महसूस किया जाए तो ओ माय गॉड, क्या ये शानदार है! ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक दिल की धड़कन बढ़ा देने वाले वैज्ञानिक प्रदर्शन की नींव है। ये एक ऐसा सस्पेंस है कि आगे क्या होगा जो सच में किसी को भी कुर्सी के किनारे पर बैठने को मजबूर कर देता है। आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, धमाके की संरचना और इसके अलग अलग चरण। यहाँ हम घटनाओं के क्रम को एकदम साफ साफ देख सकते हैं। सबसे पहले आती है एक चेतावनी, वापस ऊपर फटने वाला है, जिससे पल भर के लिए एक डर सा लगता है। फिर अचानक से आता है हैरानी का क्षण, ओ माय गॉड या ओ सिक, जहां वो डर अचानक से एक कमाल की खुशी में बदल जाता है। और अंत में उस अनुभव पर चिंतन होता है। तो घबराहट से लेकर इस शुद्ध आनंद तक का जो सफर है ना, असल में वही हमारी असली सीख है। अब इस शब्द पर ध्यान देना बहुत दिलचस्प है, ओ सिक। डिक्शनरी के हिसाब से तो इसका मतलब कोई बीमारी होना चाहिए, लेकिन आज के क्लासरूम के हिसाब से बात करें तो ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये तो छात्रों के कनेक्ट होने का सबसे बड़ा सबूत है। जब कोई स्टूडेंट किसी एक्सपेरिमेंट को देखकर ऐसा कहता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो प्रयोग पूरी तरह से हिट हो गया। ये साफ दिखाता है कि उस उत्साही टीचर का वो धमाका एकदम 100% सफल रहा। तीसरा भाग, शिक्षक छात्र का वो खास संबंध और एक गहरी कृतज्ञता। इस पूरी अफरा तफरी और शोरगुल वाली लैब के बीचों बीच एक छोटा सा बहुत ही शांत सा हिस्सा छिपा है, एप्रिसिएट यू टू, जिसका सीधा सा मतलब है आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इतने भारी शोर के बीच कृतज्ञता का ये पल सच में बहुत खास है। ये दिखाता है कि छात्रों और टीचर के बीच कितना गहरा सम्मान है, जहां बच्चे भी उस मेहनत को सराह रहे हैं जो साइंस को इतना मजेदार बनाने में लगी है। देखा जाए तो ये पल एक तीर से दो निशाने लगाता है। एक तरफ हमें मिल रहा है फुल ऑन एंटरटेनमेंट और गजब की एनर्जी, और दूसरी तरफ छात्रों का एकदम सच्चा आभार, मतलब तमाशा और शिक्षा दोनों एक ही समय पर। ये साबित करता है कि जब धमाकों के साथ कुछ नया सीखने को मिलता है तो वो एक आपसी सम्मान और प्रशंसा को ही बढ़ावा देता है। और अब हमारा चौथा और अंतिम भाग, वास्तविक अन्वेषण और जिज्ञासा को बढ़ावा देना। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि ये जो अधूरा सा लगने वाला वाक्य है ना, दरअसल ये उस टीचर की असली कामयाबी का सबूत है। एक ऐसा टीचर जो लगातार बच्चों की उत्सुकता के नए दरवाजे खोलता रहता है। वे केवल रटने के लिए जानकारी नहीं थोपते, बल्कि वो ऐसे तरीके खोजते हैं जिनसे छात्र खुद प्रयोग करें, उलझें और नई चीज़ों को एक्सप्लोर करें। सच में ये उस क्रिएटिविटी को सलाम है जो सीखने को एक बेहतरीन एडवेंचर बना देती है। यहाँ इन दो अलग अलग दुनियाओं का अंतर एकदम साफ है। एक तरफ वो पुरानी शांत सी क्लासरूम है जहाँ बस किताबें रटी जा रही हैं, और दूसरी तरफ ये जोरदार एनर्जी से भरी हैंड्स ऑन लर्निंग है जहाँ छात्र खुशी से उछल पड़ते हैं। ये इस बात का परफेक्ट उदाहरण है कि इस सोर्स सामग्री में जो ये कच्चा उत्साह कैद हुआ है ना, वो साइंस को प्रमोट करने के लिए कितना पावरफुल टूल है। क्योंकि जब पढ़ाई बोरिंग नहीं बल्कि इतनी रोमांचक हो तो उसका असर हमेशा रहता है। इन सब पर बात करने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। हाथों से करके सीखने की ताकत से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। साइंस केवल रटे रटाए फैक्ट्स नहीं है, ये अपने हाथों से दुनिया को समझने, हैरान होने और उस पूरी प्रोसेस में डूब जाने का नाम है। इस एक्सप्लेनर के बाद हमें इस बात पे जरूर विचार करना चाहिए कि भविष्य की शिक्षा को लगातार इतना ही धमाकेदार और इंगेजिंग कैसे बनाया जा सकता है। सोचने वाली बात है ना।